निवेश का ऑप्शन। इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ गया है, उस दौरान मार्केट में थोड़ा सा हड़कंप मचा हुआ है, थोड़ा सा नर्वसनेस है और गिरावट हम देख रहे हैं बाजार के अंदर। लेकिन यही गिरावट आपके लिए निवेश का मौका लेके आती है। इसीलिए आज हमारे दो खास मेहमान आपको बता रहे हैं कि आप बाजार में वो कौन से शेयर्स हैं जहां पर अभी दांव लगा सकते हैं, ताकि जब बाजार एक बार फिर से अपना मूड चेंज करेगा और ऊपर आएगा तो आपको होगा फायदा। राइट, तो दो पिक्स अविनाश और शर्मिला से हम ले चुके हैं। अब अगले दो पिक्स की बारी है। अविनाश, आपका अगला पिक। विपिन, अगला पिक एक ईपीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और कंपनी का नाम है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। देखिए, ये कंपनी पिछले 20 साल से काम कर रही है गुजरात में। करीबन 4-4.5 हजार करोड़ की अभी ऑर्डर बुक है और करीबन इस साल हमारा मानना है कि कम से कम 165 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। जिस प्रकार की टेलविंड्स और जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट ने कही है, हमको लग रहा है कि ये ऑर्डर बुक करीबन अगले साल 1.5 साल में 5,000 करोड़ तक जाएगा, उसके ऊपर भी जाएगा। तो करीबन 204 करोड़ का प्रॉफिट हम मान के चल रहे हैं कि FY25 में होगा। तो भाव करीबन 650 चल रहा है, जो मुझे लगता है काफी अच्छा है। ऊपरी लेवल से ये स्टॉक काफी करेक्ट भी हो चुका है। तो अगले एक साल के लिए हमको लग रहा है कि 775 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी करनी चाहिए। जी, तो पीएसपी प्रोजेक्ट 650 के आसपास इसके मौजूदा भाव, और अविनाश कह रहे हैं कि एक साल का अगर आप लक्ष्य रखते हैं तो 775 रुपए तक ये आपको दिलवा सकता है हर शेयर पर। तो अविनाश जी की पसंद पीएसपी प्रोजेक्ट्स, आप इस पर दाम लगा सकते हैं। टारगेट रहेंगे 775 रुपए। राइट, शर्मिला जी, योर नेक्स्ट ऑप्शन। आई एम गोइंग विद आवास फाइनेंशियल। और दो तीन चीजें मुझे ये स्टॉक के बारे में पसंद है। एक तो ये हमने देखा है, ये स्टॉक प्राइस में काफी एक गिरावट आई है, क्योंकि कुछ लार्ज इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने एग्जिट किया था। उसके बाद ये स्टॉक लगातार करेक्ट होते गया। दैट्स नॉट व्हाट आई लाइक। जो तीन चीजें मुझे इस स्टॉक की पसंद है वो ये, एक तो मुझे वो ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ओवरऑल रियल एस्टेट और उससे जो जुड़े स्टॉक्स है वो आगे चलकर अगले 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। हालांकि रियल एस्टेट स्टॉक्स ऑलमोस्ट डबल हुए हैं इन द लास्ट 8-9 मंथ्स स्टॉक प्राइस में। लेकिन ये स्पेस और खास करके जो ग्रोथ दिख रही है टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में, वो मुझे लगता है कि दैट विल पिक अप पेस एज वी गो हेड। और उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेगमेंट रहेगा व्हिच इज व्हाट आवास फाइनेंशियल्स एड्रेसेस, जो मेरे हिसाब से फोकस में रहेगा। सो एक तो मुझे वो इंडस्ट्री बहुत पसंद है। दूसरी चीज आई थिंक कि अगर आप देखेंगे तो Q4 के जिस तरह से जो डिसबर्समेंट डेटा आया वो बहुत स्ट्रांग था इस कंपनी का। तो इसके चलते मुझे लगता है कि जो दिक्कतें दिखी थी या जो एक एग्जिट हुए थे, उसका जो एक नेगेटिव उससे इम्पैक्ट आता है, उसको कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि वो पीछे छोड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से डेटा सामने आए हैं। तीसरी चीज मुझे लगता है कि जो इस तरह की कंपनीज है, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, वो अगर उनका एक फोकस रहे और कुछ एक ज्योग्राफीज में वो अपनी एक होल्ड करके और फिर वहां से बिजनेस ग्रो करे, तो वो एक हमेशा बेहतर चीज रहती है, व्हिच इज व्हाट आवास फाइनेंशियल इज डूइंग। सो दोज आर द थ्री थिंग्स आई लाइक अबाउट द स्टॉक, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 1800। जी, इस समय तो वैसे भी जो रियल एस्टेट मार्केट है वो अपने वन ऑफ द बेस्ट फेजेस में है, और ऐसे में आवास फाइनेंशियर्स का ये पिक आपके लिए शर्मिला जी की तरफ से 1800 रुपए के टारगेट्स के साथ इसको बाय करने की सलाह है आवास फाइनेंशियर्स। राइट, तो अब अगले और पेनल्टी